आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन दिनों में आपने हमबिस्तरी करनी है, जिन दिनों में आपको हमल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और उन दिनों में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी, कौन सी परहेज़ करनी है। इसके अलावा वो दिन आपने निकालने कैसे हैं, इसके बारे में मैं तफ़सील से आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखें कि आपने देखना है कि आपका साइकिल कितने दिनों का है। साइकिल क्या होता है? साइकिल होता है कि आपको पीरियड्स कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। अगर आपको डेट 30 दिनों के बाद आ रही है, 28 दिनों के बाद आ रही है, 32 दिनों के बाद आ रही है, यानी कि महीने से 2 दिन ऊपर जाके आ रही है, 2 दिन पहले आ रही है, 4 दिन ऊपर जाके आ रही है या 4 दिन पहले आ रही है, तो आपका साइकिल उस हिसाब से होगा। अगर आपका साइकिल ज्यादा लंबा है, 36 दिन बाद आ रही है, ये बहुत छोटा है, 24 दिन बाद आ रही है। कुछ लड़कियों का साइकिल छोटा होता है, कुछ लड़कियों का साइकिल ज्यादा बड़ा होता है। ये चीज पहले आपने निकाल लेनी है। साइकिल आपने कैसे देखना है कि आपने देखना है कि हर महीने आपको पहले आ रहे थे ना, तो आपका साइकिल 26 दिन का है, हर महीने बाद में आ रहा है। एक चीज आपने देख लेनी है कि आपने देखना है कि आपको जो पीरियड आए, उस पीरियड में से, उस डेट में से आपने 14 निकालने हैं साइकिल में से। ठीक है, अब आपका साइकिल है फॉर एग्जाम्पल 28 दिन का, 28 में से आपने 14 निकाल देने हैं, नफी करने हैं। आपका साइकिल है 36 दिन का, तो आपने देख लेना है, तो 36 में से 14 निकाल देने 80 बैठे बैठे। जब आपने 28 में से 14 निकालने हैं तो पीछे बचने हैं 14। तो वो जो 14 बचने हैं ना, अब वो 14वें दिन आपका एग रिलीज होगा। उस एक दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद आपने इंटरकोर्स करना है। अगर इस तरह समझ नहीं आई तो मैं आपको बताऊं, जिन बहनों का साइकिल 28, 30, 32 दिन का है, उन बहनों ने जब उनको पीरियड आए, हर महीने पीरियड्स की डेट से 12वें दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 10 तारीख को पीरियड आए हैं, तो आपने रिलेशन कब बनाना है? आपने देखा मुझे डेट आ गई है, आज क्या तारीख है? आज 10 तारीख है। अच्छा, तो अब मैंने पहले सोचना शुरू करते हैं, अपना माइंड बना के रखें कि 12वां दिन फला फला बनेगा, यानी कि 10 को डेट आई, 10, 11, 10 डाल के 10 पहला दिन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 12वां दिन आपको बनता है 21 तारीख को। 21 तारीख से लेके 1 तारीख तक, अगर 31 का महीना है तो उस हिसाब से काउंट कर ले। एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाना है। अब जिन बहनों का साइकिल 36, 34 लंबा है, उन बहनों ने क्या करना है? अब आपको कैसे पता चलेगा हमारा साइकिल लंबा है? देखो, मैं बार बार समझा रही हूँ। आपने देखना है कि आपको डेट कितने दिन ऊपर होके आई है। 5 दिन ऊपर हुई, 6 दिन हुई, तो 36 दिन का होगा ना। तो 36 में से अगर आप नहीं निकाल सकते 14, तो पीछे कौन सा दिन बनता है? 20, 14 निकालने हैं तो 22वां दिन, पीरियड्स के 22वें दिन। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही, तब पीरियड्स के 16वें दिन से, जैसे अभी मैंने 12वां दिन निकाला ना, ऐसे जिस दिन आपको डेट आई, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 को डेट आ गई, तो 15 के 16वें दिन से अगले 10 दिन। आई समझ? ये तो हो गए आपके ओवुलेशन डेज। अब आपने इन दिनों में करना क्या है? इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी वीडियो देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें दोबारा के लिए, आपको मेरी वीडियो से जरूर फायदा होगा। अच्छा, अब आपने इन दिनों में वजन नहीं उठाना, लंबा सफर नहीं करना, पाँव के बल नहीं बैठना, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, भाग दौड़ ज्यादा नहीं करनी, हल्की फुल्की वॉक लाजमी करनी है, बाहर के खाने नहीं खाने, हेल्दी डाइट लाजमी लेनी है, दूध अंडा लाजमी लेना है, प्रोटीन का यूज लाजमी करना, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना, नींद पूरी करनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, चाय कम कर देनी है, कोल्ड ड्रिंक कम कर देनी है। इसके साथ साथ हस्बैंड से हम बिस्तरी करने के बाद आधा घंटा तक लेटे रहना है, उठना नहीं है आपने। आधा घंटा जहाँ पे आप लेटे हैं, दाईं करवट पे हो जाए या बाईं करवट पे हो जाए, ये कर ले। अब मैं आपको बता दूं, हर महीने जो एग रिलीज होता है उसकी आपको थोड़ी सी मैं निशानियां बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल सके, आपको खुद को पता चले कि मेरा अंडा रिलीज हुआ है और आज मैंने हम बिस्तरी करनी है। अब जब आपका अंडा रिलीज होना है तो आपको हर महीने लड़की को पीरियड आते हैं, एक महीने राइट साइड से, एक महीने लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब जब राइट साइड से अंडा रिलीज होके आना तो राइट साइड से पीरियड आने और राइट साइड पे आपको दर्द होगा। अगर लेफ्ट साइड से पीरियड आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे दर्द होगा। एक महीने आपको राइट साइड पे दर्द हुआ ना, तो आप अगले महीने गौर करें कि मुझे इस बार लेफ्ट से होगा, कि हर महीने एक ही तरफ से एग नहीं निकलता, ओवरीज 2 हैं। ठीक है, जैसे 2 कान है ना, ओवरीज 2 हैं, एक राइट एक लेफ्ट,
और लेफ्ट से पीरियड आएंगे, फिर लेफ्ट से आएंगे, सॉरी राइट से आएंगे, फिर लेफ्ट से आएंगे। अच्छा, अब आपने ये इनकी सिम्टम बता रहे हैं। एक तो आपको जिस दिन एग रिलीज होगा उस दिनों में आपको अंडा बन के निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, फिर आ गया है, इन कुछ दिन 5-6 दिन में आपको हल्का सा फीवर, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हल्का सा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बुखार नहीं चढ़ जाएगा। अगर आप चेक करें तो नॉर्मल से आपको थोड़ा बढ़ेगा। इसके अलावा आप अगर इन दिनों में आप अपने जिस्म में थोड़ी सी फिंगर डाल के सामने उसको अगर करें तो पतली तार की तरह थिक सी वो बनेगी, ठीक है, पानी जिस्म का वो एक होगा, अंडे का वो रतूबत जारी होगी। दूसरी निशानी, तीसरी निशानी, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले एक चीज ये बतानी थी। अच्छा चले मैं वो इसके बाद बताती हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपने नोट भी करना है कि जब आपको पतली सी दर्द होगी, बहुत तेज दर्द नहीं होगी, पतली सी दर्द होने के बाद जब आपका एग रिलीज होगा उस दिन आप अपने हस्बैंड को बाहर से जहां भी है बुला लें। कोशिश करें जिन बहनों के हस्बैंड बाहर काम करते हैं वो हो जाए। अच्छा, अब मैंने आपको बतानी थी चीज इन लफ्जों से पहले वो मैं आपको बता दूं। जैसे ही आपने पीरियड से नहाना है, पीरियड से आपने नहाना है 5वें दिन या 6ठे दिन, कुछ बहनें 7वें दिन नहाती है, कुछ बहनों को 3 दिन पीरियड होते हैं वो चौथे दिन नहा लेती हैं। तो उन बहनों ने जिस दिन नहाना है उस दिन 3 दिन अपनी मालिश करवानी है। मालिश कैसे करवानी है, आपने अपनी नाफ नहीं वो सेट करती होती वो करवानी है। आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने इस तरीके से कि सीधे खड़े होके आपने आपके अंगूठे आपके पाँव के अंगूठों को लगे, जब आपने झुकना है तो आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने बैठना है तब आपने सीधे बैठना है, टांगे आपकी सीधी हूं, ठीक है। अब ये टांगे सीधी हूं, उन टांगों को आपके घुटने लगने चाहिए, ठीक है, सीधे। ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा 3 दिन, ये भी मैंने पहले बताना था आपको, कोई बात नहीं, अगर आप एंड तक जो बहन वीडियो देख रही है ना उनका फायदा ही फायदा है। मैं आपके फायदे के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं उन बहनों ने क्या करना है, 3 दिन व्हाइट और सफेद ग्लिसरीन मिलती है, वो आपने 1 स्पून वो ले लें, 1 स्पून वो ले लें, थोड़ी सी कॉटन ले, पकड़े, हाथ पे रखें, जैसा कि आपने, अब कॉटन नहीं है मेरे पास तो आप उसको ले, यूं करके थोड़ी सी उसको बखेर के हाथ में रखें, उसके अंदर थोड़ी 1 स्पून व्हाइट ग्लिसरीन, 1 स्पून ब्लैक ग्लिसरीन डालें, मिक्स करें, उसको रोल बना लें, ठीक है, वो कॉटन के अंदर हो जाएगी। उसको अपनी वजाइना में रखनी है, जिस्म के अंदर, फ्लश पे बैठ जाए जाके, किस टाइम रखनी है, रात को सोते वक्त, पीरियड्स के नहाने के फौरन बाद, ठीक है, उन दिनों में 1 दिन बाद भी हो जाए कोई बात नहीं। 3 दिन आपने ये काम करना है, 5 दिन कर ले तो ज्यादा बेहतर है, 3 दिन आपने ये काम करना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ आप ज्यादा अटैच है, इसलिए मैंने लंबी वीडियो यूट्यूब पे बनाई है कि बहुत सी बहनें औलाद को तरसती हैं। आप मेरी इस वीडियो पे अमल करें, मुझे कमेंट करके बताएं किस किसने अमल किया और कौन कौन सा अमल किया, क्या क्या करते हैं। इसके अलावा आपने कमेंट में बताना है अपना नाम, आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, कितने साल से औलाद नहीं हुई, ठीक है, पीरियड्स का साइकिल बताना है, पिछले 3 महीनों की डेट बता दें, शॉर्ट सा बताना है, बहुत लंबा मैसेज नहीं करना, मुझे भी पता चले। अच्छा, पीरियड्स की डेट 3 महीनों का बतानी है, साइकिल बताना।